नमस्कार, बोलती है दिल्ली में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हरिवंश राय बच्चन ने कहा था, डर के नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लेकिन अगर कोशिश करने से पहले ही हार मान ली जाए तो बताइए सफलता को कैसे चूमेंगे। आज की पीढ़ी, जिसे जेन ज़ी पीढ़ी कहा जाता है, स्मार्ट पीढ़ी कहा जाता है, तेज पीढ़ी कहा जाता है, क्या वो पीढ़ी आज कोशिश करने से डर रही है, असफलता और नाकामी से डर रही है, भाग रही है? यही सवाल लेके आज हम दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर से निकल आए हैं, जिसका जवाब दिल्ली वाले देने वाले हैं। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और दिल्ली वालों से बात करते हैं। क्या नाम है पापा जी आपका? रजनीकांत सिन्हा। अच्छा, तो आप वैसे कहाँ के रहने वाले हैं? मैं झारखंड चतरा से हूँ। झारखंड से हैं। अच्छा, हम एक सवाल लेके आए हैं। सवाल आज की पीढ़ी को लेकर है। आपको लगता है कि आज की पीढ़ी जल्दी हार मानती है या निराश हो जाती है, या नहीं वो लड़ती है और आगे बढ़ती है? क्या लगता है? आज की पीढ़ी जो है सो अपने मस्तिष्क में रहती है। अच्छा। वो हृदय में रहती नहीं। अच्छा। इसीलिए उसके दिमाग में सिर्फ लड़ाई झगड़े हैं। अच्छा। प्रेम से दूर हो गई है। आज की पीढ़ी प्रेम से दूर हो गई है। प्रेम से दूर हो गई है क्या क्योंकि रीजन है? उनकी अपेक्षाएं बहुत बढ़ गई है और प्रेम अपेक्षा नहीं करता, वो दान में ही विश्वास करता है और वो सिर्फ अपेक्षा उन्हें चाहिए, सिर्फ चाहिए। इसीलिए वो लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। हाँ। प्रेम में कोई लड़ाई झगड़ा तो होता नहीं, कोई ऊंच नीच तो होता नहीं, कोई जात पात तो होता नहीं। मनुष्य 3 प्रकार के इस धरती पे आया है प्राकृतिक रूप में। एक स्त्री है, एक पुरुष है, एक किन्नर है सर, लेकिन यहाँ सभी जात में बटे हुए हैं। तो ये जो उनके दिमाग में बैठ गया है जात, वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि पुरुष इस धरती पे, प्रकृति पे जो लोग आए हुए हैं वो सिर्फ 3 प्रकार के हैं। नहीं, लेकिन जो आज की पीढ़ी है, जिसको हम जेन ज़ी कहते हैं, वो तो बहुत स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस्ड है और काफ़ी वोकल है चीज़ों को लेकर। मतलब इसमें भी 2 प्रकार के हैं। अच्छा। जैन जी में भी 2 प्रकार के हैं। एक गालीबाज जैन जी हैं और एक जो है सो आविष्कारक जैन जी हैं। वो भी जैन जी हैं जो रॉकेट उड़ा रहे हैं और आकाश को नाप रहे हैं, और एक वो भी जैन जी हैं जो सिर्फ गाली बकना जानते हैं। बस इतना ही फर्क है दोनों में। तो जो पुरानी पीढ़ी है, जी। क्या पुरानी पीढ़ी में ये सब चीजें नहीं थी? पुरानी पीढ़ी में कैसे नहीं थी? मतलब जब ये नहीं थी तो उस समय, बुद्ध के समय, लोग कैसे कहते थे कि चोरी करना बुरा है? इसका मतलब उस समय चोरी था। ये काम बुरा है, ये काम अच्छा है। उस समय ये अच्छा बुरा का फर्क था। तो ये तो शुरू से चला आ रहा है ना। वो तो मानसिक स्तर का विषय है। आप कहाँ तक जाओगे? जैसे आपके बीज हैं, आप जो है परमात्मा के बीज हो। अगर आप में पानी फूल ठीक हवा पानी लगा तो आप परमात्मा बन सकते हो, और अगर नहीं लगा तो आप बीज ही रह जा सकते हो। अच्छा, एक बात बताइए, हम कहते हैं कि आपको अगर अपने जीवन में कुछ हासिल करना है तो कोशिश करनी है, निरंतर कोशिश करनी है, रुकना नहीं है। नाकामी मिलेगी लेकिन एक दिन आके सफलता भी मिलेगी। तो आपको लगता है कि जो आज के बच्चे हैं वो जल्दी से सफलता की ओर जाना चाहते, शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं, या डरते हैं, या नहीं बहुत परिश्रम करते हैं? आपको क्या लगता है? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आज के बच्चे संसार की खोज में न है, आध्यात्म की खोज में तो है नहीं। क्योंकि संसार का आंखों से जब देख के संसार की ओर जाओगे तो संसार तो अनंत है, कहाँ तक खोज सकोगे? संसार अनंत है, वो खोजना असंभव है और उसी ओर भागे जा रहे हैं। लेकिन एक दुनिया और है। जब आप हमसे मुझसे सवाल पूछ रहे हो तो मैं आध्यात्मिक दुनिया का आदमी हूँ, स्पिरिचुअल दुनिया का आदमी हूँ। एक यात्रा अंतर की होती है, और वही जैसे कहा है, बहुत पुराने लोग कहे ना कि 184 में भरमायो, बड़े भाग से नर्तन पायो। अब की चूक न जाना भाई, और लुट न जाए ये कमाई। तो 84 जोनी में भटक कर ये शरीर प्राप्त हुआ है। संसार पाओगे या अपने आप को खुद के पाओगे? भाई इतना फर्क है दोनों में। एक संसार पाने की ओर भागे जा रहे हैं, एक जो बहुत कम लोग जो हैं अपने आप को खोजने में लगे हुए हैं। यही फर्क है दोनों में। यही फर्क है दोनों पीढ़ी में। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, तमाम लोगों से हम यहाँ पर बात करने की कोशिश कर रहे थे। सवाल आप सुन चुके हैं कि आज की पीढ़ी सफलता की ओर जब बढ़ती है तो कोशिश करने से डरती है, शॉर्टकट्स अपनाना चाहती है, या मेहनत करना चाहती है। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि लोगों का इस पर क्या कहना है। आइए। शिव कुमार तिवारी। शिव कुमार तिवारी, कहाँ से हैं आप? यूपी से। यूपी से हैं। अच्छा, हम यहाँ पर ना एक सवाल लेके आए हैं, आज लोगों से कुछ राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल हमारा आज की पीढ़ी को लेकर है। आपको लगता है कि आज की पीढ़ी जो है वो
कोशिश करने से डरती है और शॉर्टकट्स का रास्ता अपना के सफलता की ओर जाना चाहती है, ये सही है या गलत? सही बात, सही है। एकदम सही। क्यों सही? क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या लगता है? वैसा करते हैं, जानबूझ के करते हैं। जानबूझ के कोई करेगा तो क्या करोगे? जानबूझ के कर रहे हैं, पर क्यों? मन अपने मन की बात है। अगर पिछली पीढ़ी की बात करें, जो सोच समझ के काम करते थे। सोच समझ के काम करती है, मतलब आज की पीढ़ी सोच समझ के काम नहीं कर रही। नहीं आपको लगता है आज की पीढ़ी ज्यादा रिएक्टिव है? है। डिसीजन मेकिंग की अगर बात की जाए, फैसले लेने की बात की जाए, पिछली पीढ़ी के फैसले और नई पीढ़ी के फैसले, दोनों के फैसलों में क्या अंतर है? पिछली पीढ़ी का फैसला सही था। क्या है? पिछली पीढ़ी का फैसला सही था, सही था, इस पीढ़ी एकदम से सही खराब था। ये खराब है। देखिए, कह रहे हैं कि पिछली पीढ़ी जो थी वो सोच समझकर फैसले लेती थी, आज की पीढ़ी सोच समझकर फैसले नहीं ले रही। निजी जिंदगी की अगर बात की जाए, जब हम अपनी सफलता की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं तो कई बार हमें नाकामी भी मिलती है, लेकिन क्या उससे निराश होकर बैठ जाना ये मूल मंत्र है या आगे बढ़ना? आगे बढ़ना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। करनी चाहिए। और क्या आज की पीढ़ी में वो कोशिश नहीं? कुछ करते हैं, बाकी ज्यादातर नहीं करते। नहीं करते, मेहनती कम है शायद, कम। ऐसा? ऐसा। लेकिन आजकल के तो बच्चे बोलते हैं कि हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारा बहुत कंपटीशन है, बहुत चीजें हैं जिनसे जूझना पड़ रहा है। नहीं। आपको पता है कि पहले क्या था, अब क्या है? अगर यही होता तो फिर बात ही नहीं थी। कोई एक अच्छी चीज जो इस पीढ़ी में हो, जो आप कहते हैं कि आपकी पीढ़ी में नहीं थी लेकिन आज की पीढ़ी में है, क्या है? कुछ अच्छा भी है। क्या है वो अच्छा? गिनवा सकते हैं कुछ कोई कुछ लोग कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की, पढ़ाई लिखाई या और अन्य बिजनेस में, और बाकी लोग ज़्यादातर लोग घूमने खाने वाले हैं। ये कनॉट प्लेस है, देखो घूम रहे हैं, बाप का माँ का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। अपने आप कमाया नहीं, पैसा खर्चा करने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं हम आपकी बात। मैं आपसे भी बात करना चाहूंगी। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। विजय कुमार, आप भी यूपी से हैं? हाँ जी। ऐसा सवाल आपने सुना हमारा? हाँ जी। क्या लगता है आज की पीढ़ी जो है वो जल्दी हार मान रही है कि नहीं? आज के पीढ़ी में पीछे पीढ़ी में बहुत अंतर है। बहुत अंतर है। बहुत अंतर। क्या अंतर है? जैसे कि अब आज की दुनिया, पीछे दुनिया थी जो वो अपने हिसाब से चलती थी या किसी की बात मानती थी। आज की दुनिया किसी की बात नहीं मानती है, खुद अपने आप फैसला लेती है। अच्छा, हाँ जी। मतलब आपको लगता है कि जो आज की पीढ़ी फैसले ले रही है उसमें बाकियों का रोल नहीं है? नहीं है। पिछली पीढ़ी जो थी सबसे बात करके फैसले जैसे आपसे राय लेकर के चलते थे, अब राय नहीं है। हाँ। खुद ही देखते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जाना है। तो जो पिछली पीढ़ी है, क्या कभी कभी वो भरोसा खो बैठती है नई पीढ़ी पर कि इनके जो डिसीजंस होंगे वो गलत होंगे? हाँ जी, ऐसा है। जैसे कि पिछली पीढ़ी वाले थे जो कहते थे कि मतलब घाटा नफा देख करके चलते थे, आजकल कोई घाटा नफा नहीं देखता है, दौड़ रहा है किसी चीज को पाने के लिए। हाँ, चाहे उसको घाटा लगे चाहे नफा लगे। अच्छा, ये बताइए, आज के बच्चे मेहनती हैं या नहीं है? नहीं, पहले जैसा नहीं है। नहीं, पहले जैसे नहीं। क्यों नहीं हो रही मेहनत? समय के मेहनत अनुसार करेंगे तब तो अभी तो आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब वो ऐसा है, लेकिन समय के अनुसार जो है, समय जैसा बदलता है वैसे ही कहानी है। हाँ, आगे जैसा बदल रहा है वैसा वैसा हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, तमाम लोग हैं, अपनी अपनी राय रख रहे हैं। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं क्या राय, क्या कहना चाहते हैं लोग इसके बारे में। आगे चलते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रवि है। क्या करते हैं आप? मैं पानीपत में एक्सपोर्ट कंपनी में काम करता हूँ। तो दिल्ली घूमने आए? हाँ, घूमने आए हैं। क्या उम्र है आपकी? आप जेनजी है, मिलेनियल है? मिलेनियल है। अच्छा, जेनजी की बात करें, आज के जनरेशन की बात करें, आपको लगता है कि वो जल्दी हार मान जाती है या नहीं मानती? नहीं, ऐसे हार तो नहीं मानती है, बट डिफरेंस तो है जो हमारी जनरेशन या क्या डिफरेंसेस हैं? मेजर डिफरेंसेस क्या है दोनों जनरेशन? डिफरेंस ये है कि वो हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क की तरफ जाते हैं आज के बच्चे। यस, एंड जब हम ये कहते हैं ना कि हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क जानते हैं, तो इससे एक दूसरा क्वेश्चन भी उठ जाता है कि क्या वो हार्ड वर्क करना नहीं चाहते या हार्ड वर्क करते हैं? आपको मिक्स मिलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि हाँ, अभी ऐसा नहीं है कि सब एक जैसे ही होते हैं। देखो, डिफरेंट पीपल होते हैं, अपनी अपनी थिंकिंग होती है। या बट डेफिनेटली जो इससे पिछली जनरेशन थी, जो हमारी जनरेशन है, वो ज़्यादा हार्ड वर्क पे बिलीव करती थी। या बट आज या स्मार्ट वर्क भी प्लस में एक ईजी वे
ढूंढते हैं वो कि यस Shortcuts? शॉर्टकट। तो शॉर्टकट्स का तो मतलब ये भी है कि आप मेहनत नहीं करना चाह रहे हो। देखो जो लेजी माइंड होता है वो स्मार्ट थिंकिंग और शॉर्टकट्स वो वही लेके आता है। आप कहते हैं ना कि आपको अगर सक्सेसफुल होना है लाइफ में तो ऐसा नहीं है कि आप रात को सो के सुबह उठोगे और आप सक्सेसफुल हो जाओगे। ऑब्वियसली आपको बहुत नेगेटिव्स फेस करने पड़ेंगे, बहुत स्ट्रगल्स करनी पड़ेंगी, लेकिन उन स्ट्रगल्स को पार करके आगे निकलना इज अ वेरी बिग थिंग। Yes. डू यू थिंक कि आज की जनरेशन जो है वो उन स्ट्रगल से डर रही है कहीं ना कहीं और उन स्ट्रगल्स में जूझना नहीं चाहती उनसे? या बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। यस, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाट आर द रीजंस? आई थिंक सोशल मीडिया में जो चीज़ें चल रही हैं, जो दिखाया जाता है कि यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हैं कि इजी फेम है, इजी मनी है, उन चीज़ों से लेकिन वो थोड़ा सब तो नहीं कर सकते। नहीं, सब नहीं कर सकते, बट Individual यस differences हैं। ये चीज़ें समझनी तो होगी। ये इन्फ्लुएंस जो है वो गलत है, जिस वजह से वो सोच रहे हैं कि सब ऐसा करेंगे तो सब सक्सेसफुल हो जाएंगे, बट दिस इज नॉट पॉसिबल। यस, बिकॉज वो सिर्फ वो देखते हैं जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो स्ट्रगलर्स हैं वो कभी आगे नहीं आते। यस, एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि आज का जमाना जो है वो सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन अगर हम पिछले लोगों की बात करें, जब वो सक्सेसफुल हो गए थे तब सोशल मीडिया नहीं था, तो उन्होंने किस तरीके से स्टार्ट किया और उनकी बैक लाइफ क्या थी वो तो हमने कभी देखी ही नहीं। यस यस, इन्फ्लुएंसर कोई ओवरनाइट नहीं बन जाता। वो भी Right. उसने भी, अगर आप उसकी हिस्ट्री देखोगे 5-10 ईयर्स से जो लगे हैं, वो आज उनको फेम मिलना शुरू हुई है। अच्छा। आज वो अर्निंग स्टार्ट की है। उनका भी स्ट्रगल, वही स्ट्रगल फेस कोई चूज करना ही नहीं। आपको कभी कभी लगता है कि जो मिलेनियल्स थे वो ज्यादा कॉम्प्रोमाइज भी कर लेते थे और डर के बैठ जाते थे? यस, एक्चुअली हाँ, जो स्पेशली जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, उन्होंने अपनी जनरेशन को देखा, अपने पेरेंट्स को देखा स्ट्रगल करते हुए, सो उन्होंने अपना माइंडसेट ऐसे ही बना लिया है कि स्ट्रगल करना है, स्ट्रगल इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ। यस, आदत हो गई है मतलब। आदत हो गई है। यस, लेकिन आज की जनरेशन शायद ही नहीं करना चाहती। नहीं करना चाहते। ठीक है मैम, आप बताइए क्या नाम है आपका? हिमानी। ओके, आप कहाँ से? मैं वैसे दिल्ली से ही हूँ, तो ये आए थे, मतलब हस्बैंड है, अभी हम अलग अलग रहते हैं, तो मेरी जॉब है यहाँ पे, गवर्नमेंट जॉब। आप लोग मैरिड है? आप लोग बहुत यंग लगते हैं दोनों। हमारा 4 इयर्स का गैप है, तो जैसे आपने कहा कि तो आप जेंजी हो के मिले? आप Gen जेंजी Z। हो? ठीक है। मैं 97 बॉर्न हूँ, ये 93 बॉर्न है, तो 4 इयर्स का डिफरेंस है, बट इनकी और मेरी थिंकिंग में बहुत डिफरेंस है। मैं पहले यहाँ पर दर्शकों को बताना चाहती हूँ, एक कपल है, कपल में डिफरेंस है, ये मिलेनियल है, ये जेंजी है, तो यहाँ पर दो ओपिनियंस क्लैश है। सवाल मेरा सेम है, अगर जेंजीज की बात की जाए, आपको लगता है कि वो स्ट्रगल करने से डर रहे हैं और जल्दी हार मान जा रहे हैं, या ऐसा नहीं है? जल्दी हार नहीं मान रहे, लेकिन थोड़ा मोटिवेशन डाउन हो रहा है। क्या है कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। अब मैं गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हूँ, मेरी ऑलरेडी जॉब है, फिर भी मैं ट्राई करती हूँ बेटर पोजीशन के लिए। कल ही जैसे मेरा कोई रिजल्ट आया तो नहीं हुआ, तो इसलिए थोड़ा मैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए यहाँ आई हूँ, चलो थोड़ा घूम लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। लेकिन क्या है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और हम लोगों पर प्रेशर भी रहता है। लेकिन हाँ, सबके पेरेंट्स एक जैसे नहीं होते। मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं, आराम से तैयारी कर। उन्होंने इतना मैंने उनका स्ट्रगल नहीं देखा, वो भी जैसे गवर्नमेंट जॉब में थे तो ऐसे चलता रहा। बट एक होता है कि खुद कुछ करना है, तो जिस तरह कह रहे हैं कि सोशल मीडिया में इतने ज़्यादा वो चीज़ें आ गई हैं, तो हमें होता है हम ज़्यादा अर्न करें ताकि हम घूमे फिरें, तो बहुत चीज़ें हो गई। इनको इतना शौक नहीं है इन चीज़ों का, ये सिंपल है, और मेरे को होता है कि नहीं। तो दिख रहा है कि जनरेशन फर्क है, मतलब गैप लग रहा है। अच्छा, जैसे मैंने इनसे बात की, कॉम्प्रोमाइज की बात हुई, तो इन्होंने बोला कि जो पुरानी फैमिलीज है, जो पिछली पीढ़ी है, उसको एक तरीके से आदत हो गई थी, बिकॉज स्ट्रगल इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन अगर जेंजी की बात करें तो वो चीज़ों को बहुत डिफरेंट व्यू पॉइंट से देखती है। स्ट्रगल्स के लिए भी उनके लिए एक डिफरेंट चीज़ है। जैसा होता है ना, जैसे आपने बोला कि कल आपका एग्जाम वट एवर रिजल्ट था, आप थोड़े डाउन हो गए तो आप वाइब चेक करने के लिए आ गए बाहर। पुराने लोगों में ऐसा नहीं था, वो बैठते थे, सोचते थे। हालांकि मैं परेशान भी होती हूँ, अकेले बैठ के होता है, बट नहीं, ऐसा नहीं करना। और ये सोशल मीडिया ही हमें मोटिवेट भी करता है। जैसे चलाओ, इंस्टा चलाओ, उसमें ऐसे कोट्स आती हैं कि नहीं करना है, कोशिश करनी है, रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो यही है, तो यही मैं कहूँगी कि ये जो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट हम पर बहुत पड़ा है, जेन-ज़ी पर, तो इसलिए स्पेशली वुमेन्स पर हमें अवेयरनेस बढ़ गई है, इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ कम हो गया है। अवेयरनेस बढ़ गई, इसलिए कॉम्प्रोमाइज कम हो गया है। एक सवाल और, मेहनत का अगर एक मीटर हो, ज्यादा मेहनती कौन सी पीढ़ी है, जेन-ज़ी या मिलेनियल? मैं तो कहती हूँ दोनों ही है। दोनों ही सेम है। मैं तो कहती नो, मैं एग्री नहीं करता। अच्छा, या, मतलब अगर ऐसे आप- कहते हैं ना कि मेहनत- पति को बीवी की सारी बात पे हाँ बोलना चाहिए। आप ना बोल रहे हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। जो कोई बात नहीं, बताइए क्या मीटर है? एक्चुअली देखो, आपको हर जनरेशन में हार्ड वर्किंग पीपल भी मिलेंगे, लेजी भी मिलेंगे, बट जो मेजोरिटी ऑफ पीपल, सब जो न्यू जनरेशन आ रही है,
मैं इनसे डिसएग्री करूंगा, सॉरी बट या जो हमारे टाइम पे जो जनरेशन थी हार्ड वर्किंग जो दादा थी वो नहीं मिलेगी अब। नहीं मिलेगी, ठीक है, ये तो कह रहे हैं कि नहीं मिलेगी भाई, और आप तो मेहनत कर रहे हो। जैसे जिसकी थिंकिंग आजकल, हम तो ऐसे ही हैं, सबके अपने ओपिनियंस होते हैं। आज जेन ज़ी ये भी कहता है कि सबके अपने अपने ओपिनियंस हैं, जिसको जैसा जीना है जिए। ठीक है, बेस्ट पीढ़ी कौन सी है, जेन ज़ी या मिलेनियल? मुझे तो अब की लगती है क्योंकि अवेयरनेस बढ़ गई है। हाँ, कुछ गलत चीजें कर रहे हैं वो गलत है। जो अवेयरनेस बढ़ गई है स्पेशली लेडीज में, कि जो पिछली लेडीज ने बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज किया अपने लिए, अब अवेयरनेस सोशल मीडिया ने ही बढ़ाई है कि ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। पहले तो दब के रहते थे, अब नहीं रह सकते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कपल था, एक जेन ज़ी है, एक मिलेनियल है, दोनों के जो थॉट्स है वो आपस में नहीं मिलते। ऑब्वियसली दोनों के स्ट्रगल्स, अंडरस्टैंडिंग्स, पॉइंट ऑफ व्यू टोटली डिफरेंट है आज के जमाने को लेके, लेकिन दोनों ने अपनी बातें भी रखी है। तो वैसे पति पत्नी, सॉरी भी बोल दिया उन्होंने कि नहीं कोई बात नहीं, लेकिन अपनी बात रखी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, चर्चा जारी करते हैं और देखते हैं कि और लोग इस पर क्या कहना चाहते हैं। और जो ये पीढ़ी के बीच का डिफरेंस है, जैसे कहते हैं कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे समय जो होगा वो चेंज होगा, समय के साथ आपको भी चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि आप शायद कहीं पीछे रह जाएंगे। और जो ये जनरेशन है, इसके बाद भी एक जेन अल्फा जनरेशन है जो तैयार हो रही है। जो बातें आज हम मिलेनियल और जेन ज़ी के बीच में कर रहे हैं, कुछ सालों के बाद शायद ये बातें एक जेन ज़ी और जेन अल्फा के बीच में होंगी। तो इसी के साथ आगे चलते हैं और लोगों से बात करेंगे। टॉपिक आज हमारा आज की पीढ़ी को लेकर है। आपको लगता है कि जो आज की पीढ़ी है, जिसे हम जेन ज़ी स्मार्ट पीढ़ी कहते हैं, वो जल्दी हार मानती है या नहीं मानती, डटी रहती है? देखिए, पेपर लीक हुआ था और राज्यों में भी पेपर लीक होते हैं। ये नहीं कि खाली नीट का पेपर हुआ है, सब राज्यों को जिम्मेवारी लेनी चाहिए। इसके अंदर क्या, मैं मानता हूँ कि स्टूडेंट आए हैं, लेकिन ये स्टूडेंट का आचरण नहीं है कि गालियाँ, गंदी गंदी गालियाँ देना प्रधानमंत्री को, है देश के लिए बोलना, सनातन धर्म के लिए बोलना, ये कोई आचरण नहीं है, समझे। फिर मैं कहते फिर विषय तो और भी उठते हैं, विषय ये भी उठते हैं कि भाई आरक्षण समाप्त होना चाहिए, फिर इक्वल होना चाहिए ना। फिर आरक्षण जो 40% वाले को मिल जाती है, 95% वाले को दाखिला नहीं मिलता, प्रॉब्लम आती है नौकरी में भी। निजी जिंदगी की अगर बात करें, निजी जीवन की बात करें, आसपास की बात करें, अगर जो जेन ज़ी पीढ़ी है, जो पिछली पीढ़ी थी, मेहनत वो भी करती थी। देखिए, लड़के हमारे भी हैं, औरों के भी हैं, पढ़ने वाले रोड पे नहीं आते, उनको पढ़ाई के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। अच्छा, मतलब मेहनती है, मेहनती है, काम करते हैं, मेहनत से डरते नहीं है। वो पढ़ने से डरते नहीं है, वो पढ़ने के लिए उसको पता कि मैं टैलेंट है, मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे इसमें नहीं मिल रहा, वो दूसरे पेपर चालू कर देता है। मतलब वो हार निराश नहीं हो रहे, वो हार निराश नहीं आते। ये जो आए थे, ये टपोरी लोग थे बीच में, आपने देखा होगा कैसे गालियां दे रहे, कैसे पत्थर मार रहे। इसमें बताइए आप मुझे, स्टूडेंट का प्रोटेस्ट कहाँ रह गया? इसमें तो पार्टियां शामिल हो गई ना। अब पंजाब में पेपर लीक नहीं हुए, वहाँ पे लाठीचार्ज हो रही है, अब कोई विपक्ष नहीं बोल रहा वहाँ पे। तो इक्वल होना चाहिए हर जगह, इक्वल होना चाहिए। हाँ। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप बताइए अंकल, क्या नाम है आपका? रणबीर सिंह। कहाँ से आप? मेरा नाम है रणबीर सिंह। आप कहाँ से हैं? मैं सादरे से। अच्छा, आज की पीढ़ी के बारे में बात कर रहे हैं। आपको लगता है आज की पीढ़ी हार मान जाते हैं या मेहनत करके आगे बढ़ती है? मैडम, हार तो किसी ने कभी माननी ही नहीं है, ये सब आगे से आगे चलने की कोशिश करते हैं। अच्छा। हार कौन मानता है? एक बार गिर के फिर उठेंगे, एक बार गिर गए फिर उठेंगे, पिछली फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे। ये तो आदमी कोशिश करेगा तो चलता ही रहे। सफलता की तरफ पहुंचने के लिए कोई शॉर्टकट है या मेहनत करनी पड़ती है? मेहनत तो करनी पड़ती है, मेहनत के बिना कोई सफलता नहीं मिलती। और जो आज की मेहनत से- पीढ़ी है वो शॉर्टकट अपनाना चाहती है या पूरी मेहनत स्ट्रगल करना चाहती है? पूरी मेहनत कोई नहीं करता, अब तो शॉर्टकट में चलना चाहते हैं सब। क्यों, पर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है, कुछ को जो है ना शॉर्टकट में ही रास्ता बढ़िया मिल रहा है, कुछ को मेहनत से नहीं मिल रहा है। तो इसलिए शॉर्टकट से वो आगे पहुंच पाएंगे, जो उनको चाहिए वो हासिल वो कर नहीं पाएंगे? नहीं मिलेगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत चाहे जवानी में करे चाहे बुढ़ापे में करे, अच्छा, जवानी मेहनत तो करनी पड़ेगी और जब ही जीवन सफल होगा इंसान। करनी पड़ती है हर किसी को, बुढ़ापे में भी। ये जिन्हें बुढ़ापे में जवानी में नहीं करी, वो बुढ़ापे में मेहनत करता है, तभी उसका बुढ़ापा कटता है। जो जवानी में कर लेता है, बुढ़ापे में बैठ के खा लेता है। आज के बच्चे लेकिन ये कहते हैं कि अगर कहीं भी गलत है तो वो वहाँ पर खड़े होंगे। अगर उनके साथ कोई ज्यादती हो रही है, ऑफिस में हो रहा है, कुछ कहीं पर भी हो रहा है, घर पे हो रहा है, मोहल्ले में हो रहा है, वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और कई लोग कहते हैं कि जो उनके डिसीजंस हैं, जो वो
फैसले ले रहे हैं वो सही नहीं है, पुरानी पीढ़ी उनके फैसलों पर भरोसा नहीं कर पा रही, क्यों? हाँ, ये उन्होंने भरोसा ही नहीं है उस चीज़ पे। वो कहते हैं पिछले लोग तो बेवकूफ़ थे, अब हम पढ़े लिखे हैं तो हमारा समाज अलग है, उनका अलग था, उनको क्या पता था। वो बड़े लोगों को नहीं कुछ समझते। अच्छा, आज की पीढ़ी में यही है, पुराने लोग आपको नहीं समझ रहे हैं आज के। वो अपनी अलग चलाते हैं। ये मोबाइल जब से आया, मोबाइल पे सब कुछ है उनके लिए। मतलब मोबाइल फसाद की जड़ बन चुका है, बस मोबाइल वो इन्फ्लुएंस कर रहा है लोगों सब कुछ। हाँ, मोबाइल पे हो रहा है जी, सब कुछ मोबाइल पे देख रहे हैं और फिर वो हा करने उनका काम है, वो बहुत बचपना उनका। को। कैसे आगे बढ़ेंगे फिर? चीजें बदलेंगी या और खराब? बदलेंगी, पीढ़ी तो बदलेगी, खैर मेहनत तो करनी पड़ेगी। पीढ़ी आ जाएगी उसके बाद, हाँ, वो बदलेगी, वो और एडवांस होगी, वो तो एडवांस जमाना चलता ही आ रहा है। ये ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, तमाम लोग जुड़े हैं, सवाल वही है, सबके आंसर जानने की कोशिश कर रहे हैं, कौन क्या कहना चाहता है। सबकी प्रतिक्रिया बहुत अलग है। कुछ लोग कह रही है कि जो आज की पीढ़ी है वो पिछली पीढ़ी को कुछ नहीं मानती, इससे आज की पीढ़ी इसको एक्सेप्ट करती है कि नहीं, ये हम दर्शकों पर छोड़ रहे हैं कि आप क्या समझते हैं कि जो भी बातें कही जा रही हैं वो सही है या गलत। ये सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। आगे चलते हैं और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राहिल, कहाँ से है? जम्मू एंड कश्मीर। अच्छा, जम्मू से है। कितने साल के हैं? मैं 24 इयर्स का हूँ। आप तो जेनजी है। हाँ, जेनजी है। आज की पीढ़ी की अगर बात की जाए, जेनजी की बात की जाए, आपको लगता है कि वो हार मानती है या नहीं मानती है? हार तो नहीं मानती है, पर स्ट्रगल ज़्यादा है आज की लाइफ में पहले से। लेकिन जब हम पिछले लोगों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारी जिंदगी में स्ट्रगल ज्यादा था। क्योंकि उनके पास इतने इक्विपमेंट्स नहीं ना थे, पहले लाइफ में इतने इक्विपमेंट्स नहीं थे। आज की लाइफ में ये है कि डेली बेसिस के ऊपर हमें बहुत ईजी हो गई है लाइफ पहले एज कम्पेयर टू पहले से। तो हार नहीं मानती आज की हार तो पीढ़ी। नहीं मानेगी। ठीक है, अगर निराश होने की बात की जाए, जब आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो उसके कोई शॉर्टकट्स नहीं है। आपको नेगेटिविटी फेस करनी पड़ेगी, आपको हार भी फेस करनी पड़ेगी, लेकिन एक दिन आएगा जब आप अचीव करना शुरू हो जाओगे। आपको लगता है कि इस हार से आज की जनरेशन डर रही है या नहीं लड़ रही है? देखो कि फेलियर, हर कोई इंसान फेलियर तो होता ही है अपनी लाइफ में। एक दिन ऐसा आएगा, मेहनत करते रहो, एक दिन ऐसा आएगा कि सब कुछ हासिल होगा हमारे पास। ये है कि टाइम मांगती है, कामयाबी टाइम मांगती है। बस यही है, कहूँगा कि अच्छे से मेहनत करो, जिस भी फील्ड में कर रहे हो लगे रहो, बस यही कहूँगा। अच्छा, दोनों पीढ़ी मिलेनियल और जेनजी, दोनों में से अगर मीटर में से चेक करना हो, ज्यादा मेहनती कौन सी पीढ़ी है या वो थी? तो मैम हर एक माइंड सेटअप से अलग अलग देखा जाए आपका तो क्या मानना है? मेरा मानना ये है तो जेंजी जेनजी ज्यादा हाँ। मेहनती है, इनका ये मानना है। ठीक है, इन्होंने एक पॉइंट जेनजी को दे दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? महेंद्र जैन है। महेंद्र जैन, कहाँ से हैं आप? सूरत गुजरात से। घूमने आए यहाँ पर? कैसा लग रहा है? अच्छा, बहुत अच्छा। सवाल आपने सुन लिया, दोनों पीढ़ियों को लेकर है। आज की पीढ़ी की पहले अगर बात करें, जेनजी, आपको लगता है कि वो हार जल्दी मान जाती है या नहीं मानती? आज की जनरेशन में मैडम ये अभी जो है उनकी कैपेसिटी नहीं है मेरे हिसाब Capacity नहीं है? हाँ, तो जो क्यों? अंदर का जो ये होना चाहिए वो जोश नहीं है, प्लस उनको इन सब को अपना दिखाने का होता है वो नहीं है मेरे हिसाब से। पहले पर क्यों नहीं है आज के लोगों में वो वाला जोश जो पिछली पीढ़ी में था? पहले की जनरेशन में मतलब एक वो था रहता है। तो आज की जनरेशन क्या है ना, बहुत सारे बहुत जल्दी उनको पाना चाहते हैं, हर चीज़ को बहुत जल्दी पाना चाहते हैं। सब जल्दी पाना चाहती है चीजों को, तो स्ट्रगल नहीं कर रही है। फास्ट लाइफ है, फास्ट लाइफ, तो स्ट्रगल नहीं कर रही है क्या वो? कर रही, लेकिन शॉर्टकट्स, शॉर्टकट अपनाते हैं, शॉर्टकट से क्या सफलता हासिल हो सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं। पिछली पीढ़ी पे अगर बात करें, पिछली पीढ़ी क्या वो हार मानती थी? नहीं मानती। नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं मानती। वो जोश जो पहले बरकरार था, जो अब नहीं है, क्या वजहें हो सकती हैं कि पहले वो था वो और वो आज नहीं? जोश बहुत सारा अभी तो क्या है ना, जैसे कि फास्ट हो गया है, जैसे एक और चीज़ अपने फास्ट हो गई है, मेट्रो है। हाँ। पहले नॉर्मल क्या था, बस थी, हाँ। अभी मेट्रो हो गई, फ्लाइट हो गई, तो उसके हिसाब से मेरे हिसाब से कार मान जाती है। अच्छा, आज की पीढ़ी, जेनजी पीढ़ी को कोई ऐसा एक प्लस पॉइंट, ऐसी कोई क्वालिटी, कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपको लगता हो कि यार ये हमारे टाइम पे नहीं थी, होती तो हमारे साथ मिरेकल होता? स्मार्ट है, आज के जो बच्चे हैं स्मार्ट है, मोबाइल से बहुत कुछ सीख लेते हैं, हाँ, वो पहले नहीं था। पहले नहीं था। मिस करते हैं ये सब चीज़ें कि अगर आपके लाइफ में ये सब होता पहले तो आप शायद कुछ और कर रहे हो। बहुत जल्दी बच्चे सीख लेते हैं मोबाइल से, जो अभी पहले नहीं था।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर दिल्ली में तमाम लोगों से हमने बात की, जहाँ पर सवाल हमारा यही था कि क्या आज की पीढ़ी जल्दी हार मान रही है कि नहीं। देखिए, हार मानना किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो आप एक बार गिरेंगे, लेकिन गिर के अगर वापस खड़े होंगे तो ही आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, और कोशिश करेंगे तो कुछ भी करके सफलता जरूर आपको हासिल होगी। कैमरामैन मुनमुन के साथ रुंझुन कोहली, न्यूज़ 18 दिल्ली NCR।